बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो एक सरकारी दफ्तर में मुलाजिम था। आज सुबह जब सब्जी लेकर वो घर जा रहा था तो एक और सब्जी वाले से दाम पूछने पर पता चला कि वो तो सब्जी महंगे दामों खरीद रहा है। खैर घर पहुंचा, सब्जी निकाली तो पता चला कि दुकानदार ने आधी सब्जी तो गली सड़ी डाल दी है। वो सब गुस्से के आलम में तैयार होकर दफ्तर पहुंचा तो एक ठेकेदार अपना कोई बिल ठीक करवाने के लिए आ गया। वो शख्स सब्जी वाले की वजह से पहले ही गुस्से में बैठा था। ठेकेदार से बोला, तुम्हारा बिल ठीक नहीं हो सकता। ठेकेदार ने रिश्वत की पेशकश की तो वो सोचने लगा कि अगर सब्जी वाला 2 नंबरी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। चुनाचा इसने पैसे लिए और बिल ठीक कर दिया। वो ठेकेदार रिश्वत देकर अपने ऑफिस पहुंचा। वो इन दिनों अपने एक क्लाइंट का घर तामीर कर रहा था। इसने क्लाइंट को कॉल की और कहा कि सीमेंट और सरिया कम पड़ गया है, मजीद पैसे की जरूरत है। हालांकि सीमेंट और सरिया पहले ही मुनासिब मिकदार में मौजूद था। इसका क्लाइंट जो एक डॉक्टर था वो समझ गया कि ठेकेदार 2 नंबरी कर रहा है, लेकिन वो क्या कर सकता था। इसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपना क्लिनिक भी चलाए और कंस्ट्रक्शन का काम भी देखे, लिहाजा इसने पैसे भिजवा दिए। इतने में इसके क्लिनिक में एक मरीज आया। इसे सिर्फ खांसी की शिकायत थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे कई तरह के टेस्ट लिख दिए। हिदायत के साथ ही टेस्ट करवाने भी उसकी लेबोरेटरी से थे। वो बेचारा मरीज कई हजार रुपए खर्च करके आखिर में खांसी का शरबत लेकर घर चला गया। घर जाते हुए वो डॉक्टर को कोसता रहा। इसे पता था कि डॉक्टर ने माल बनाने के लिए इतने टेस्ट लिख दिए थे। इसके घर के नीचे एक दुकान थी जो उसने किराए पर दे रखी थी। घर में दाखिल होने से पहले वो दुकान के पास रुका और दुकानदार को कहा, अगले महीने से किराया बढ़ जाएगा, महंगाई बहुत बढ़ गई है। और ये दुकानदार वही सब्जी वाला था। अगर माशरा ठीक करना है तो पहले खुद को ठीक करना होगा, बाकी सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट जरूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।